अब जब आपने अपना प्रोजेक्ट Adobe Illustrator पर सेट कर लिया है, इस पाठ में हम ग्राफिक्स को बनाने वाले विभिन्न ज्यामितीय आकारों पर कार्य करेंगे और उनके रंगों को सेट करेंगे। अब आप ग्रिड पर बुनियादी ज्यामितीय आकृतियों का उपयोग करना सीखने जा रहे हैं। इस मेनू के माध्यम से आप आयत उपकरण सेट कर सकते हैं, जिसे हम, जैसा कि हमने देखा है, अपनी ग्रिड पर पूरी तरह से खींच सकते हैं। उसी मेन्यू से हम अन्य आकृतियां जैसे अंडाकार भी चुन सकते हैं और हमेशा याद रखें कि शिफ्ट दबाकर रखने से हम एक परफेक्ट सर्कल बना सकते हैं, अन्यथा हम अपनी आकृति को अपनी इच्छानुसार सेट करने के लिए स्वतंत्र हैं। उसी मेन्यू से हम अन्य तत्व भी जोड़ सकते हैं, जैसे बहुभुज, जहां हमारे दस्तावेज के केंद्र पर क्लिक करके हम तय कर सकते हैं कि हमें कितने पक्ष चाहिए और आकृति का त्रिज्या कितना हो। इस मामले में मैं एक षटभुज बनाना चाहता हूं, इसलिए 6 पक्ष और 50 पिक्सल का त्रिज्या। ग्रिड को पुनः सक्रिय करके हम देख सकते हैं कि ये आकृतियां भी किसी न किसी तरह से इलस्ट्रेटर की ग्रिड का पालन कर सकती हैं। जैसा कि हमने पहले देखा था, इन आकृतियों में भी हम अपनी ग्रिड का अनुसरण करते हुए नोट्स को संशोधित कर सकते हैं। इलस्ट्रेटर का एक और अत्यधिक उपयोगी उपकरण है डायनामिक कॉर्नर्स टूल। ये 4 सफेद नोड्स जो हम एंकर पॉइंट्स के पास देखते हैं, बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि वे हमें आसानी से आकृति के कोनों को गोल करने की अनुमति देते हैं, यहाँ तक कि एक सर्कल बनाने तक भी, यदि हम एक वर्ग से शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम उन्हें मैन्युअल रूप से बदल सकते हैं, या हम एक सटीक माप सेट कर सकते हैं, जैसे 100 पिक्सल। हम कोनों को व्यक्तिगत रूप से भी बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, मैं चाहता हूं कि यह कोना 200 पिक्सल का हो और यह कोना भी 200 पिक्सल का हो। यह हमारे प्रोजेक्ट के भीतर डेटा को भिन्न करने के लिए अत्यधिक उपयोगी होगा। एक और महत्वपूर्ण उपकरण जिसे आप उपयोग करना सीखेंगे, वह है पाथफाइंडर टूल। आप इसे मेनू विंडो में प्रसंस्करण पथ के तहत पा सकते हैं। यह मेनू हमें कई आकृतियों को इंटरैक्ट करने देता है, जिससे जटिल आकृतियां बनती हैं या एक आकृति से दूसरी में तत्व काटे जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, मेरे पास 2 वर्गाकार आकृतियां मौजूद हैं। यूनिफिका उपकरण के साथ मैं 2 वर्गाकार आकृतियों को एक जटिल आकार में जोड़ने की क्षमता रखता हूं। या फिर सोम्पोनी उपकरण का उपयोग करके मैं दोनों आकृतियों को कई अलग अलग भागों में काटने की क्षमता रखता हूं। यह उपकरण भी हमारी अंतिम परियोजना के विभिन्न हिस्सों को तैयार करने में हमारे लिए अत्यधिक उपयोगी साबित हो सकता है। परियोजना के डेटा और अन्य भागों पर काम करने से पहले हमारे दस्तावेज की पैलेट सेट करना एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसा कि आप देखेंगे, इलस्ट्रेटर रंग सेट करने के लिए एक बहुत ही सुविधाजनक प्रणाली प्रदान करता है। विंडो मेनू के माध्यम से हम सैंपल पैलेट को सक्रिय कर सकते हैं। अब हम 4 रंगों का चयन करेंगे, जिन्हें हम रंगों के मेनू के माध्यम से सहजता से चुन सकते हैं। अब मैं 4 प्रमुख प्राथमिक रंगों का निर्धारण करूंगा। हालांकि आप अपने प्रोजेक्ट में जितने भी रंग चाहें उतने निर्धारित कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने प्रोजेक्ट के लिए उपयुक्त रंगों का चयन कर लेते हैं, तो हम उन्हें इस ड्रॉप डाउन मेनू के माध्यम से स्विच मेनू में जोड़ सकते हैं। चयनित रंग जोड़ें। जैसा कि आप देख सकते हैं, इलस्ट्रेटर ने आपके द्वारा चुने गए सभी रंगों को कुशलता से जोड़ दिया है। एक बार जब उन्हें मेनू कैम्पियोनी में आयात कर लिया जाता है, तो हम ड्रॉप डाउन मेनू से हमेशा की तरह उन रंगों का चयन कर सकते हैं जो उपयोग में नहीं हैं और उन्हें हटा सकते हैं। ये हमें एक बहुत ही व्यवस्थित फाइल रखने की अनुमति देता है।
इलस्ट्रेटर के सैंपल टूल की विशेषता यह है कि आप प्रोजेक्ट शुरू होने के उपरांत भी रंगों में परिवर्तन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मैं अपनी पैलेट में नीला नहीं चाहता तो मुझे बस 2 बार क्लिक करके नमूने में जाना है। इस मामले में मैं रंग की सेटिंग्स बदल सकता हूं और पूर्वावलोकन पर क्लिक करके रंग बदलते हुए देख सकता हूं। हर बार जब मैं एक कर्सर को हिलाता हूं तो रंग परिवर्तित हो जाता है। इस विशेष मामले में मैं नीले रंग को पीले रंग के साथ बदल दूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसने नमूना मेनू में और हमारे दस्तावेज के भीतर दोनों में बदलाव किया है। यह उपकरण सुविधाजनक है क्योंकि अगर मैं संबंधित रंग को डुप्लीकेट करता हूं और मुझे एहसास होता है यदि मैं इसे पुनः परिवर्तित करना चाहूं तो मैं मेन्यू में जाकर रंग को फिर से बदल सकता हूं, पूर्वावलोकन पर क्लिक कर सकता हूं और यह केवल पहले रंग में ही नहीं बल्कि उन सभी आकारों में परिवर्तित हो जाएगा जो उस रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब जब आपने नमूनों को सेट करना सीख लिया है तो मैं आपको वह पैलेट दिखाता हूं जो मैंने हमारे प्रोजेक्ट के लिए तैयार की है। ये वही पैलेट है जो हमने अपने अंतिम प्रोजेक्ट के लिए तैयार की है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने 8 विभिन्न रंगों का चयन किया है जो हमारे कॉकटेल को रंगने के लिए उपयोगी साबित होंगे। यह पैलेट इसलिए चुना गया है क्योंकि यह कॉकटेल की दुनिया के जीवंत रंगों की बहुत याद दिलाता है, लेकिन साथ ही ऐसे रंग होने के लिए भी जो एक दूसरे में मिलाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, लाल और मैजेंटा के बीच एक बहुत ही समान रंग परिवर्तन बनाया जा सकता है, जैसे कि बैंगनी और जामुनी के बीच। जैसा कि आप आगे देखेंगे, हमारे अंतिम परियोजना के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा कॉकटेल के बीच कुछ इंटरेक्शन बनाने के लिए। आप पाठ के अतिरिक्त संसाधनों में दर्ज किए गए विभिन्न नमूनों के साथ रंग पैलेट प्राप्त कर सकते हैं। अब जब हमने अपनी ग्राफिक के ज्यामितीय आकारों के साथ काम करना और उनके रंग सेट करना देख लिया है, अगला पार्ट आप अंतिम परियोजना के डेटा के साथ डिजाइन करना शुरू करेंगे।